नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आपने एक अंग्रेजी का मुहावरा सुना होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बहुत बार कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना होता है, बट उस परेशानी के साथ साथ कभी कभी हमें कुछ फायदे भी होते हैं, हमें कुछ अच्छा देखने को मिलता है। आपने अगर सुना होगा, जब हम हिस्ट्री देखते हैं बहुत सारे इलाकों में कहीं पे ज़्यादा क्या बोलते हैं, वहाँ पे कभी भूचाल आ जाता है, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं पे आग लग जाती है किसी इलाके में, किसी टाउन में, किसी शहर में। बाद में जो है वो इलाके रिहेबिलिटेट होते हैं, रीसेटल हो जाते हैं वहाँ की आवाम, और वहाँ पे एक प्लान के तहत पूरे काम होते हैं। 1963 में 1963 के अंदर बांडीपुरा में एक बहुत बड़ी जो आग लगी वहाँ पे, उससे 90% जो 90% जो इलाका था वहाँ पे, टाउन था, वो खाकिस्तर हो गया। और फिर उस वक्त की सरकार ने एक प्लान के तहत बांडीपुरा को नए से बसाया गया, और उसको अभी भी कहा जाता है प्लान। उस एरिया को जहाँ पे बांडीपुरा का टाउन है, उसके साथ उसको प्लान कहा जाता है। ऐसे आपने देखा होगा, जब यहाँ पे बहुत बड़ा भूचाल आया, बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ, यहाँ गुजरात में कच्छ में हुआ, तो उन इलाकों को बाद में सरकार ने रिहेबिलिटेट किया। या आपने देखा होगा कि 2005 के अंदर जब यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, उससे जो है मुजफ्फराबाद तबाह हो गया। बाद में वो पूरा जो इलाका है, टाउन है, रिहेबिलिटेट हो गया। तो ऐसे ही जो है एक होलनाक आग की वारदात यहाँ पे पेश आई सारे शरीफ में, जहाँ पे शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की जो वहाँ पे ज़ियारत है। तो आपको पता होगा कि जो इंसिडेंट हुआ 1995 में, तो बहुत एक होलनाक आग लगी वहाँ पे, उससे ज़ियारत भी तबाह हो गई। वहाँ के जो अतराफ में जो घर रहते थे, जितनी भी पॉपुलेशन थी, वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और उसके साथ साथ जो वहाँ पे खानका थी, ग्रैंड मॉस्क थी, जो मस्जिद थी, उसमें भी आग लग गई। बाद में इन लोगों को रिसेटल किया गया, इनको रिहेबिलिटेट किया गया। नीचे जो कॉलोनी वहाँ पे थी, मॉडल टाउन कॉलोनी बनाई गई थी। तो उसको एक्चुअली उसके लिए पहले ही ज़मीन सरकार ने ली हुई थी, क्योंकि दे हैड अ प्लान कि जो तारिक शरीफ को डीकंजेस्ट करना है। 1986 में जब यहाँ पे गवर्नर जगमोहन हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था कि तारिक शरीफ को जो है मॉडल टाउन डिक्लेयर किया गया था, और उनका प्लान ही था कि तारिक शरीफ को डीकंजेस्ट करना है। बट 95 में जब आग लगी, तो फिर ऑटोमेटिक लोगों को वहाँ पे जो है वहाँ पे शिफ्ट किया गया, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को। जो हमारी ज़ियारत थी वहाँ पे, उस पे काम हुआ। बाद में ज़ियारत पे काम तो 5-6 साल के अंदर मुकम्मल हो गया, 3-4 साल के अंदर। बट जो मस्जिद वहाँ पे है, ग्रैंड मॉस्क जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में, या जिसको खानका कहते हैं, उस पे काम शुरू हुआ 1996 में। आज 26 साल हो गए, अभी तक भी काम मुकम्मल नहीं हुआ, और कुछ महीने पहले उसको डिक्लेयर किया गया अनसेफ। इतनी बड़ी मस्जिद बनाई गई, इतना पैसा खर्च किया गया, आवाम का पैसा, लोगों का पैसा, जो कि वक्फ बोर्ड ने दिया पैसा, जो वहाँ पे जो लोग जाते हैं ज़ायरीन। बट अभी भी उसकी जो स्लैब जब उसकी डाली गई, स्लैब पड़ने के बाद 3-4 साल तक काम नहीं हुआ, वो स्लैब कमज़ोर हो गई है। अब पूरी मस्जिद कंस्ट्रक्ट हो गई है, अब उसको डिक्लेयर किया गया अनसेफ। बट अभी तक जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जा रही। वहां पे बड़ा तालाब है, एक तालाबी कलान जिसको कहते हैं, ये वो जगह है जहां पे शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को आखिरी गुस्ल जिनको दिया गया, उसी जगह दिया गया था। इसकी एक इम्पोर्टेंस है। उसके आसपास में वहां पे जो है गुस्ल खाने बनाए गए, वजू खाने बनाए गए हैं 1953 या 54 के अंदर, बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब के टाइम पे। उनकी इतनी हालत खराब है, पहले तो वो तालाब का पानी उसमें आता नहीं, उनके नलकों के अंदर नलके टूटे हुए, वजू खाने बिल्कुल तबाह हैं, बर्बाद हैं, और उन वजू खानों को इस्तेमाल किया जाता है बैतुल खुला के लिए। पीपल डेफिकेट इन दोज वजू खानास। मैंने खुद देखा, कुछ दिन पहले गया था मैं, आप देख रहे हैं, उसके विजुअल्स देख रहे हैं आप। मैंने बात भी की लोगों से वहां पे।
इतनी हालत खराब है। उसके साथ ही वहां पे सरकार ने कुछ बाथरूम पॉइंट्स बनाए थे, लेबोरेटरीज बनाई थी, काम हुआ, 2 साल से काम है, अब बंद हो गया है। उनमें दरवाजे नहीं लगाए जाते हैं, लोगों को तकलीफ है, लोग कहाँ जाएंगे? वो गुस्ल खानों में डेफिकेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि और 2 जो बाथरूम कॉम्प्लेक्स है, 3 बाथरूम कॉम्प्लेक्सेस हैं। एक तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाला जो आपने देखे, आपने भी उसका क्लिप, उसके साथ में और एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाया गया वहां पे, जिसकी इनॉग्रेशन 2017 में उस वक्त के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने की, जो हांजुरा साहब थे। आज तक बंद पड़ा हुआ है वो। उसके बाद और एक वहां पे बाथरूम कॉम्प्लेक्स है जो कि म्युनिसिपल कमेटी तारिक शरीफ ने बनाया, उसको भी बंद किया गया है। समझ नहीं आ रहा है कि जायरीन जाए कहां पे। जायरीन परेशान है। मैंने कुछ जायरीन से बात की वहां पे, वो इतने परेशान है कि आप अंदाजा नहीं कर सकेंगे। आप देखिए वो क्या कहते हैं। तो कत पे आमुत क्या बासो इंतजाम तो कत पे बारामूला कम जाए बारामूला क्रोरी पे तो मतलब तुम बासो इंतजाम तो कत पे आमुत पटन क्या बासो तो इंतजाम कह इंतजाम बाथरूम बुत छलने के नबर कन त्रारा छलने इंतजाम बाथरूम हिसाब गंदगी बाथरूम देखिए तुम वो पान जायरीन बारामूला पे क्रीरी पे पटन पे आमुत तम पान वन बाथरूम हालत दरवाज क्या दरवाजन क्या हालत नलकन अंदर लीक ग अच्छा वो हाव तुम ब्या चीज इंपॉर्टेंट चीज हाव तुम तलाबस ग लीक अत बराबर गोमुत गई अत कजन वरी 10 वरी गई लीक गई आज ग 10 वरी लीक तुम करो अंदाज 10 वरियन कोता आब नीर क्योंकि तालाब हिस्टोरिकल प्लेस ये डून मूल तथ पे आमुत शेखुल आलमस अफी गुसल दिन 1953 मज बख्शियन ये मरम्मत कर माजी बख्शी गुलाम अहमद और तन पे वुक तान ₹1 ती आमत लाने कहें कि म्यूनसिपल कमेटी चरार शरीफ मुलाजिम थोमुत चूंकि तमिस गई प्रमोशन आज ब्रो 5 वरी 5 वरियो पे कह नफर आमुत तैनात कर मुलाजिम यमिस सफाई वफाई तम प्रमोशन गम 5 वरियो पे मुलाजिम तह सफाई कर तलाब अत पन नफर थमित तिमन पाने चंद कर जमा दिवान चूंकि तिमन तसो कि अ बराबर उजरत मिलान कहें तमो दोप अत पे बराबर हालत क्या मतलब गुसल खान लैट्रिन कर नलक खराब नलकन लीक ग तलाबस गोमुत लीक 10 वरियो पे ग तलाबस लीक ये कोसा हुकूमत जायरीन तम परेशान ग दुकानदार अपुज वन यह तालाब काप ना चूंकि तालाब काप तालाब काप क्या ताना सोरे लीक सरसी 3 वरी आज मरो वक्फ बोर्ड मुलाजिम सह दिन जन वक्फ बोर्ड तकरीबन दोस लाख रुपये इनकम मगर ये तवज्जो कहें। उसके बाद जो वहां पे पार्किंग लॉट बनाया गया है कुछ साल पहले, आप देख रहे हैं अपने, मतलब मैंने उसके फोटोग्राफ्स कुछ लिए वहां पे, मिट्टी है उस पे, उसको मतलब वहां पे उसको ब्लैक टॉप नहीं किया जा रहा है। जब बारिश होती है, बर्फ होती है, यहाँ पे इतनी कीचड़ उठती है आप अंदाजा नहीं कर सकेंगे। अच्छा, जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है तारिक शरीफ का वो खत्म हो चुका है। इतना बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था पहले वहां पे, एक नेचुरल था क्योंकि वो हाइट पे था, फिर नीचे जाता था आराम से। फिर यूईडी वालों ने बोला कि हम इसमें कोई ड्रेनेज सिस्टम ठीक करेंगे। अब उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, फॉल्ट्स हैं। उसके अलावा जो वहाँ पे हमारा पार्क्स हैं, गार्डन्स थे वहाँ पे फ्लोरिकल्चर के अंडर था। वो फ्लोरिकल्चर के जो बागबान होते थे वो उसमें काम करते थे, उनको मेंटेन करते थे। वहाँ पे वो जो है, जो गार्डन्स हैं, पार्क्स वहाँ पे है, उन दे आर इन शैम्बल्स हर किसी हिसाब से। पूरा जो सिस्टम इस तारिक शरीफ का है जो वक्फ बोर्ड देखता है, आज तक पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड के पास इनकम कितनी आती है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग वहां पे
नजर नियाज डालते हैं वहाँ पे, और आवाम को पता ही नहीं है कि कितना पैसा जमा हुआ है, कितना खर्च हुआ है। In spite of the fact that वक्फ बोर्ड has been brought under the ambit of Right to Information Act, RTA के जुमरे में लाया गया इनको बहुत साल पहले, जब यहाँ पे GR सूफी साहब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, उस वक्त ऑर्डर दिया गया। बट अभी भी वो है इनकम और एक्सपेंडिचर की डिटेल्स पब्लिकली नहीं डालते हैं। वो ना तो वो अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, ना तो वहां पे जो जियारत के आसपास में कहीं पे चस्पा करके रखते हैं पब्लिक प्लेसेस पे। अगर इतनी ज्यादा इनकम जो वक्फ बोर्ड के पास है तो सारी शरीफ की हालत क्यों खराब है? एक मुकद्दस जगह है, एक इमोशनल अटैचमेंट है यहाँ की आवाम को इस प्लेस के साथ, इस जगह के साथ। बाथरूम अपने बंद करके रखें, अपनी लेबोरेटरीज बंद करके रखें। वहां की ग्रैंड मॉस्क की हालत खराब है, उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स नहीं की जा रही है। मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए और वक्फ बोर्ड को आगे आना चाहिए और इन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।